आज से 15-20 साल पहले पार्टियां अपने किए हुए काम, अपने जनता के किए हुई सेवाओं के बेस पर वोट मांगती थी। मगर आजकल ऐसा ना होकर सिर्फ हम फ्री ये देंगे, हम फ्री ये देंगे, हम फ्री ये देंगे। 10 साल तक भी कोई कुछ भी वर्क नहीं कर पाते, ना ही कोई रोड पर काम करते, ना ही गलियां साफ, ना ही नालियां बनती और ना ही आपके सड़क बनती है। जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनता पूरी तरह से भ्रमित है। मगर क्या है कि जनता देख रही, केजरीवाल वो मफलर डाल के आ गया। नमस्कार जी। मैं पहले तो आपका जस्टिस इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने विचार रखने का मौका दिया है। हम जिस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता को स्पेशली भ्रमित किया जा रहा है। फ्री की रेवड़ी बांटने कर उनके एक बहुमूल्य वोट को, जिसकी कीमत बहुत मोहल्ले है, उसको प्रलोभन के नाम पे लिया जा रहा है। आज से 15-20 साल पहले पार्टियां अपने किए हुए काम, अपने जनता के किए हुई सेवाओं के बेस पर वोट मांगती थी। मगर आजकल ऐसा ना होकर सिर्फ हम फ्री ये देंगे, हम फ्री ये देंगे, हम फ्री ये देंगे। और इसका तो ऐसा प्रचलन हो गया है कि पूरी पार्टियां ही अपना सत्तर गिरा चुकी हैं। पहले तो एक आम आदमी पार्टी ने ही 2100 रुपए महिलाओं को फ्री बस यात्रा, महिलाओं के लिए ये फ्री वो फ्री, और अब तो सारी पार्टियां, कांग्रेस भी हो चाहे बीजेपी हो, कोई 2500 कोई 2700 सब देने का अनाउंस कर रहे हैं। सबको मालूम पड़ गया कि दिल्ली की जनता को लालच का असर आ गया है, इसलिए लोहे को लोहा काटता है। सारी पार्टी अनाउंस कर रही है, जबकि आपके मोड ऑफ कंडक्ट के पैरा 8 के अंदर ये इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप प्रलोभन देना एक चीटिंग के कैटेगरी में आता है। क्यों? आप किसी की बहुमूल्य वस्तु को एक झूठे वादे करके ले रहे हैं। मगर और ये भी लिखा है, ये बताना पड़ेगा आपको कि अगर आप किसी को बताते हैं कि हम आपको ये फ्री देंगे तो ये बताना पड़ेगा कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, ये पैसा कहां से आएगा। मगर कोई पार्टी ये डिक्लेयर नहीं कर रही अपने मैनिफेस्टो में हम कहां से करेंगे। मैं आपको एक डाटा देता हूं कि गूगल का जो इंफॉर्मेशन है, जो गूगल डाटा है, वो ये बताता है कि 2024 में दिल्ली की पॉपुलेशन 3.38 करोड़ 3 करोड़ 38 लाख थी। उसमें से 2024-25 में मतलब महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 68 लाख है। अब मैं ये मानता हूं, क्योंकि चलो हम सोचते हैं कि हमने 48 लाख लेडीज को अलग कर दिया जो 18 साल से नीचे की हैं, उसके हिसाब से बच गए 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख को आप 2500 रुपए महीने से गुना करिए, ये आ जाता 3000 करोड़। अब 3000 करोड़ को आप गुना करिए 12 महीने से, साल का बजट आ गया 36,000 करोड़। ये फ्री में है। अभी इसके अलावा और भी फ्री देना है, बिजली भी फ्री देनी है, बस सेवा भी फ्री देना है, पानी भी फ्री देना है, 70 एमएलए की तनख्वाह देनी है, उनकी सुविधाएं देनी है, और जितने दिल्ली के डिपार्टमेंट है सबकी तनख्वाहें देनी है। ये कहां से आएगा? अगर आपने मिडिल क्लास का और हायर क्लास का जनता के टैक्स के पैसे को अपनी गद्दी पाने के लिए बर्बाद किया, तो जो मेन मुद्दे हैं जिसके लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूं, ये कौन सी करेगा? ना सड़कें बनेंगी, ना नालियां बनेंगी, ना शिविर साफ होंगे, तो ये काम कहां से होंगे? हम इसी को सोचते हुए हमें बड़ा दुख होता है जब राजेंद्र नगर के 3 बच्चे जो आईएएस कर रहे थे, वो इसलिए उनको मरना पड़ा, वो डूब गए क्योंकि शिविर जाम थे, निकासी नहीं थी, और वो बेचारे 25 साल के लड़के भाग भी नहीं पाए। अगर ऐसा ऐसा ही फ्री बांटते रहे तो विकास के कार्य तो होंगे नहीं। कहां से होंगे? सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो ये जो भ्रमित किया जा रहा है पब्लिक को। आपकी जो पार्टी है वो सवाल तो मेरा ये है कि आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जा रही है? हम इन मुद्दों को लेकर जा रही है जो हम चाहते हैं कि आप जो उठा रहे हैं, आप बिजली फ्री कर रहे हैं, फ्री क्यों कर रहे हैं? आप बात देखिए, जिसके तो जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, तो जनता ने पैसा विकास के लिए दिया है, ना कि फ्री बांटने के लिए। आप देखिए ना, किसको बांट रहे हैं आप? किसको टैक्स कौन दे रहा है? मिडिल क्लास, हायर क्लास, थोड़ा बहुत लोअर क्लास दे रहा है। आप बांट किस कर रहे हो? जिसके घर में एसी और फ्रिज, एसी लग गया और उसके गीजर लग गया, उसको 200 यूनिट का तो मतलब ही नहीं होता। और अगर 200 यूनिट जरा भी ऊपर आता है तो पूरा ही पैसा वसूल किया जाता है। ऐसे पानी में है,
पानी में भी अगर 40 किलोवाट जो है 2 महीने के अंदर ऊपर आता है तो उसमें टैक्स भी लगता है, सिविल चार्ज भी लगते हैं, तो कहाँ फ्री है, कितने लोगों को फ्री है? हम ये कहना चाहते हैं आप इस तरह मत बांटिए कि बसों की सुविधा महिलाओं के लिए है और एक महिला जो 50,000 60,000 कमाती है वो तो फ्री जाएगी और एक लेबर जो बेचारा मजदूरी करने दूर जाता है वो जो है 25 रुपए। अरे आप इस तरह करिए। वर्मा जी, सवाल तो मेरा ये, चलिए मैं राशिद तक जी से पूछ लेता हूँ। राजेंद्र सूद जी, क्या है, किन मामलों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप आम जनशक्ति पार्टी इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ रही है? देखिए, मैं पहले तो आपके जस्टिस टीवी इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जैसा कि अभी वर्मा जी से आपने सवाल किया कि किन मुद्दों को लेकर आम जनशक्ति पार्टी चुनाव में जा रही है, आप भली भांति जानते हैं कि आज सबसे बड़ी विडंबना आज दिल्ली की क्या है? विकास। विकास के नाम पर अगर पूरी दिल्ली को देखोगे तो कहते थे ना कि गड्ढे भर रहे हैं हम, ठीक? आज कौन से गड्ढे भर रहे हैं? आज हर गली के अंदर, हर नुक्कड़ पर अगर आप जाकर देखोगे तो लोगों के घरों में पानियां भर जाता है बारिश के दिनों में, क्योंकि सड़कें ठीक तरह से नहीं बनाई गई। सड़कें ठीक तरह से ना बनाने का कारण, क्योंकि पूरा मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक भी 10 वर्ष हो गए हैं, 5 साल में चुनाव आता है, मगर 5 साल तक भी कोई कुछ भी वर्क नहीं कर पाते, ना ही कोई रोड पर काम करते, ना ही गलियां साफ, ना ही नालियां बनती और ना ही आपके सड़क बनती है। तो ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, ये विकास के मुद्दे हैं। अब जैसे आपने बताया, वर्मा जी से सवाल किया, आप देखिए टैक्स का पैसा हमारा, हम देते हैं सरकार को और सरकार वही पैसा बिजली के नाम पर, ठीक, और महिलाओं के उस पे जो दे रही है, सरकार एक तरफ से दे रही है और एक तरफ से ले रही है, तो ये वजन हम पर ही पड़ रहा है। सरकार केवल क्या कर रही है, पार्टियां क्या कर रही है अब आज, कि वो इधर से लेकर हम ही लोगों को बांटने का काम कर रही है और हमें ही आपस में लड़ाने का काम कर रही है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि विकास होगा कैसे, विकास तो हो ही नहीं रहा। आम जनशक्ति पार्टी के पास तो कोई रोड मैप होगा सर? आम जनशक्ति पार्टी के पास बिल्कुल, अब आपने वर्मा जी ने आपको बताया शायद कि बिजली का देखिए कि ABCDEFGHIJK बहुत अच्छी कैलकुलेशन की, उसमें कहा है कि 10 प्रकार के टैक्स, हम लोग 10 प्रकार के टैक्स बिजली में देते हैं। हमारा अपने आप ही लोड बढ़ाकर, हर व्यक्ति का लोड बढ़ाकर भेज दिया जाता, हमें पता भी नहीं हमारा लोड बढ़ गया, ठीक। ये तमाम टैक्स बढ़ाकर हमें भेज दिए जाते हैं और हम हजारों रुपए बिजली के नाम पर पे करते हैं, बिल के नाम पर पे करते हैं। इसी तरह से पानी का भी है। और आज सबसे बड़ी विडंबना आप देखेंगे तो गंदा पानी, सचमुच में सारी पार्टियां कह रही हैं कि गंदा पानी, मगर मैं रियल में दिल से कह रहा हूं कि आज हर एक आदमी पानी जो पी रहा है घर में मंगाकर, वो बाहर से मंगाकर पीता है। 30-30, 35-35 रुपए की एक बोतल आती है। मैं इंडिविजुअल बताऊं, मेरे ही घर में हम 35 रुपए की, 30 रुपए की बोतल, हर 2 बोतल रोज मंगाते हैं पीने के लिए। अगर आप नहाने जाओगे तो गंदा पानी नहाने में भी मिलता है, उसमें भी डिटॉल डालकर हम लोग नहाते हैं। ये क्या विकास है? जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनता पूरी तरह से भ्रमित है। मगर क्या है कि जनता देख रही है केजरीवाल वो मफलर डाल के आ गया, ठीक, मफलर डाल के आ गया और जनता को बेवकूफ बना के, झूठ बोल के, सचमुच में झूठ बोलकर राजनीति हो रही है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता अगर जागरूक नहीं होगी, जनता को जागरूक होकर रोड पर निकलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये है समस्याएं। इन समस्याओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोगों को जन जागृति अभियान छेड़ना पड़ेगा और जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। जी, राष्ट्रीय महासचिव चरण सिंह बबरीक जी, क्या रहेगा इस बार आम जनशक्ति पार्टी दिल्ली में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को आभार प्रकट करता हूं कि आपने आम जनशक्ति पार्टी के द्वारा अपनी बात रखने के लिए हमें समय दिया। आम जनशक्ति पार्टी जितने मुद्दे हमारे प्रत्याशी वर्मा जी ने, चमनलाल वर्मा जी ने और अध्यक्ष महोदय ने बताए, तो हमारी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, यदि वो कैंडिडेट जनता के वोट से जीत के आते हैं, तो हम जिन मुद्दों से जनता त्रस्त है, हम उन मुद्दों पर काम करेंगे और सरकार से उन
समस्याओं का निदान कराएंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे। जनता के तो मुद्दे वही है ना, बिजली पानी, जी जी जी, पानी उनको साफ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं। नहीं, फ्री दे रहे हैं लेकिन गंदा दे रहे हैं। फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन गंदा दे रहे हैं। हमें गंदा पानी नहीं, फ्री पानी नहीं चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए, हमें हवा शुद्ध चाहिए, हमें सड़कें ठीक चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, जो नहीं मिल रहा। केवल मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर जो है एक घर बनाकर छोड़ दिए गए हैं, जो टपक रहे हैं, जिनमें कोई नहीं बैठता, और बैठते भी तो वो केजरीवाल के इलाके में या मनोज सिसोदिया के इलाके में बैठते होंगे डॉक्टर। पूरी दिल्ली में कोई डॉक्टर नहीं बैठता। मैं उसका आपको सर्वे करा सकता हूँ। हमारे मुद्दे ये रहेंगे, हम इन सब चीजों को सरकार से लड़के ठीक कराएंगे, सड़कें ठीक कराएंगे, स्वस्थ हवा के लिए लड़ेंगे, और स्वस्थ पानी, जो स्वच्छ पानी है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, हम वो दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर आम जनशक्ति पार्टी आगे आएगी। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि हमारी पार्टी का जो कैंडिडेट है जनकपुरी से, वो एक बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध, इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल पढ़े लिखे, जिन्होंने MBA किया और सरकारी केंद्रीय सरकार में करीब 36 साल की सेवा दी। आज ऐसे लोगों की जरूरत है कि ऐसे लोगों को अगर जनता जागरूक होकर समझने लगे और ऐसे कैंडिडेट को और अपना प्रत्याशी, जो आम जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी ने बनाया, अगर ऐसे लोगों को जनता समझने लगे और अपना बहुमूल्य वोट अगर देकर इनको जिताए, तो मैं दिल से कह सकता हूं कि ऐसे लोग काम करेंगे। ऐसे लोगों को आज हमारी इस राजनीति में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरत है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को एक दिन ये अभियान छेड़ना ही पड़ेगा। और जनता जो शर्माती है ना कि हमारा कैंडिडेट फला आदमी बन गया, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जन जागृति अभियान के तहत आगे नहीं निकल पा रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं, वो शर्मीले होकर घरों में बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। उन्हीं में से चमन लाल वर्मा जी ने बहुत पहल की है और चमन लाल जी वर्मा आम जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आ रहे हैं। तो मैं अंत में भी आपसे सभी से अपील करता हूं कि जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से आपको एक इतने इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी प्रत्याशी आपके बीच में है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अगर मेरी बात जनता में ये जाए तो मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर है और ऐसे लोगों को आप अपना प्रतिनिधि चुनिए, इनको विधायक बनाकर उस विधानसभा में भेजिए। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम रोड पर आवाज उठाएंगे और ये विधानसभा में जाकर सरकार के समक्ष खड़े होकर अपनी बात को बुलंद करेंगे और आपके क्षेत्र की जन समस्याओं का पूर्ण रूप से निवारण करेंगे। मैं इसीलिए आपका अंत में आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि हमें विश्वास है कि आप जनता जागरूक होकर इस बात पर ध्यान देगी और जनकपुरी क्षेत्र से हमारे चमन लाल वर्मा जी को जिताएगी। धन्यवाद। जय हिंद,